हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। अब आगे देख लेते हैं नियोलिथिक एज में क्लोथिंग का क्या था। क्लोथिंग जो हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, उस टाइम में लोग क्या पहनते थे। ट्री लीव्स एंड एनिमल्स स्किन वेयर यूज्ड एज क्लोथ्स। उस टाइम में लोग ट्री लीव्स जो होते थे, पत्ते, पेड़ों के पत्ते, और एनिमल्स के जो स्किन होते थे, चमड़े होते थे, उनका यूज करते थे लोग क्लोथ्स के रूप में। बट नाउ मैन आल्सो स्टार्टेड टू ग्रो कॉटन टू मेक क्लोथ। अब उन्होंने क्या किया, नियोलिथिक एज में ये जान लिया और कॉटन को बोना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ग्रो करना, ठीक है ना, और उससे अपना क्लोथ बनाना स्टार्ट कर दिया। ही लर्न टू स्पिन कॉटन इनटू थ्रेड एंड देन वीव इन इट इनटू क्लोथ्स। उन्होंने सीख लिया क्या, कॉटन को स्पिन करके कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना, धागे के रूप में उसको कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद उन्होंने वीव इट इनटू क्लोथ्स, और उससे उन्होंने कपड़े को बुनना स्टार्ट किया। वीव मीन्स होता है बुनना, ठीक है। ये इन्फोबिट्स में देख ले, इट इज़ बिलीव दैट डॉग इज़ द फर्स्ट एनिमल टू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड। सबको विश्वास है कि जो डॉग है वो पहला एनिमल है जिसको लोगों ने पालना स्टार्ट किया था, ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं नीचे, रिलीजन एंड ट्रेडिशन। मैन हैड लर्न टू लीड अ सेटल्ड लाइफ। मैन अब जान गया था, जो आदमी थे अब जान गए थे कि अपनी लाइफ जो सेटल्ड लाइफ है वो कैसे लीड करनी, कैसे आगे बढ़ानी है। बट ही वाज स्टिल एट द डिस्पोजल ऑफ नेचुरल फोर्सेज। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको ये हुआ कि जो नेचुरल फोर्स है, यानी जो प्राकृतिक ताकत है, ठीक है ना, उसके बारे में, विंड, रेन एंड लाइटनिंग अफेक्टेड हीज लाइफ ग्रेटली। इनकी लाइफ को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। जो नेचुरल फोर्सेज हैं, जैसे जो विंड है, रेन है और लाइटनिंग है, ये सब किसको अफेक्ट कर रहे हैं, उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं उन पर। ही थॉट दैट द अर्थ वाज द गिवर ऑफ फूड एंड काऊ वाज द गिवर ऑफ मिल्क। उनको ये पता था, वो ये सोचते थे कि जो हमको फूड मिल रहा है वो कौन दे रहा है, अर्थ दे रही है, यानी पृथ्वी दे रही है, और जो काऊ है यानी कि जो गाय है वो हमको क्या दे रही है, मिल्क दे रही है, दूध दे रही है। ही आल्सो ऑब्जर्व द सेलेस्टियल बॉडीज लाइक द सन, द मून एंड द स्टार्स। वो ये भी ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिए थे कि जो दूसरे यानी कि सन है, मून है और स्टार्स हैं, ठीक है ना, उनके बारे में वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने। ही स्टार्टेड टू वर्शिप दीज एज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड दीज नेचुरल फिनोमेना। उन्होंने इन सब का क्या किया, वर्शिप यानी पूजा करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो इसका फिनोमेना यानी जो घटना, नेचुरल घटना थी, ये कैसे हो रहा था, ठीक है ना। ही थॉट इट वाज नेसेसरी टू कीप दीज फोर्सेज हैप्पी इन ऑर्डर टू लीड अ पीसफुल लाइफ। वो ये सोचते थे कि हमको क्या करना चाहिए, अपनी जो फोर्सेज की क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, और अपनी लाइफ जो है वो पीसफुल लाइफ जीनी चाहिए। ही स्टार्टेड टू वर्शिप दीज नेचुरल फोर्स। तभी इसी चीज़ को उन्होंने सोच के क्या किया, उन्होंने इन लोगों की यानी जो नेचुरल फोर्स थे, यानी कि जो विंड था, रेन था और लाइटनिंग था, इन सब का क्या करने लगे, वो सब सन, मून, इन सब की क्या करने लगे, ये उनकी पूजा करने लगे, वर्शिप करने लगे, ठीक है। अब आगे देख लेते, एज मैन लिव्ड इन कम्युनिटी सम रूल्स हैड टू बी फॉर्म टू लीड अ पीसफुल लाइफ। जब मैन सब लोग एक साथ में कम्युनिटी बना कर एक रहने लगे, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जीने के लिए उन्होंने कुछ रूल बनाए। दीज रूल्स ग्रेजुअली टुक द शेप ऑफ ट्रेडिशन। और ये जो रूल बनाए उन्होंने किसके हिसाब से बनाए, जो ट्रेडिशन था उस टाइम, जो संस्कृति थी उसके हिसाब से। द डेड वेयर ड्यूरिड with tools, food and other necessary things, as it was believed that they needed them for their journey to the next world। जब कोई आदमी मर जाता था, ठीक है ना, तो जब उसको क्या करते थे, गाड़ देते थे, यानी ज़मीन में जब उसको दफना देते थे तो उसके साथ, बॉडी के साथ टूल्स, फूड और दूसरी भी चीज़ें क्या करते थे, उसके साथ उसमें दफन कर देते। तो उनका ये सोचना था कि वो जब दूसरे वर्ल्ड की टूर पे जा रहे हैं, जर्नी पे, ठीक है ना, तो उनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए वो क्या करते थे, उनके साथ उसको रख देते थे। सम एक्सकैवेशन हैव रिवील्ड दैट क्रीमेशन टू प्लेस एट द सम प्लेस। कुछ एक्सकैवेशन यानी खुदाइयों में ये चीज़ें पता चली हैं कि जो क्रीमेशन यानी कि जो कब्र मिले हैं, ठीक है ना, उसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी हैं। जब खुदाई होना शुरू हुआ तो ये सारी चीज़ें उनको कब्र में मिली, ठीक है। अब देख लेते हैं आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन।
अब आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशन यानी जो खुदाई हुई, आर्कियोलॉजिकल जो थे यानी कि जो खुदाई करने वाले लोग थे वो उनको क्या क्या मिला। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हैव बीन अंडरटेकन टू अनअर्थ एविडेंस ऑफ द नियोलिथिक एज। जब खुदाई स्टार्ट किया आर्कियोलॉजिस्ट ने तो उनको क्या मिला, जो अनअर्थ यानी अर्थ के नीचे उन्होंने बहुत सारे एविडेंस यानी बहुत सारे सबूत मिले, किसके, नियोलिथिक एज के। इट हैज़ बीन रिवील्ड दैट सच विलेजेस एग्जिस्टेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उनको ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे विलेज थे, ठीक है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। और कहाँ इंडिया में, किस एरिया में, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ए नंबर ऑफ नियोलिथिक साइट्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन द साउथ। बहुत सारे ऐसे नियोलिथिक साइट्स मिले जो कहाँ पे, साउथ में, ठीक है ना, इंडिया के साउथ पार्ट में बहुत सारे ऐसे नियोलिथिक एज के साइट मिले, ठीक है। अब आगे देख, इस चैप्टर में बस इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। बस यही थोड़ा सा बचा हुआ केस स्टडी, ठीक है ना। इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।